गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अपनी अपनी जगहों पे अच्छे हैं। आज की डेट में हर तरफ कोरोना का रोना है। कोरोना का रोना है। किसी की रोजी छिन रही है तो किसी की रोटी, किसी के दिन का चैन छिन रहा है तो किसी की रैन की नींद, किसी के जेब में पैसा नहीं है तो किसी के घर में खाने को रोटी नहीं। फिर भी इस कठिन काल में भी बहुत सारे लोग अपने अंदर कुछ न कुछ जोश को भरते हुए जीवित हैं। इसका मतलब है कि हम इतनी जल्दी किसी चीज से हार मानने वालों से नहीं हैं। ये कहानी ये सिर्फ आपकी और हमारी नहीं, देश और दुनिया के बहुत सारे लोगों की है। अब एक चीज यहाँ पे है कि बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं और उन नौकरियों के जाने की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियां तो उठानी पड़ ही रही है। साथ में कुछ ऐसी चीजें थी जहाँ पे लोग अपने टैलेंट को दिखा करके मशहूर हो रहे थे, दुनिया में फेमस हो रहे थे, वो सारे दरवाजे भी बंद कर दिए जा रहे हैं। जैसे कि टिकटॉक ही ले लीजिए, लाइक ही ले लीजिए, और भी इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने टैलेंट्स को दिखा करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आत्मसम्मान जरूरी है या फिर आत्मसम्मान को खो करके किसी पराई चीज को उपयोग करना? आपका जवाब होगा आत्मसम्मान। जी हाँ, भारत और चीन के बीच जैसे ही मनमुटाव शुरू हुआ और चीन को ऐसा लग रहा था कि भारत कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे सारे ऐप्स, मेरे सारे टेक्नोलॉजी भारत यूज कर रहा है, ऐसी गलतफहमी में उसने हम पे धीरे धीरे हमला करना शुरू किया। और हमला करने की वजह से ऐसा उसने महसूस किया होगा कि लोग डर जाएंगे और डर करके मेरी बात मान लेंगे। लेकिन भारत कहाँ चुप रहने वाला था। भारत के पास आत्मसम्मान है, आत्मनिर्भरता के एक अभियान है, जिसको लेते हुए उसने बर्खास्त कर दिया, बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया कि नहीं, मैं चीन के किसी भी ऐप का प्रयोग नहीं करूंगा। टिकटॉक हो गई, लाइकी हो गई, जहाँ पे लोग अपने टैलेंट को दिखा करके दुनिया में फेमस भी हो रहे थे और शायद कुछ कमा भी रहे थे। लेकिन एक बात सोचिए, वो प्लेटफॉर्म खत्म हुआ है, आपका टैलेंट नहीं। सिर्फ एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरा तो खुल ही जाएगा या खुला हुआ है, बस आपको देखने की जरूरत है। आप आपके टैलेंट की वजह से खड़े हैं, किसी ऐप की वजह से नहीं। सही कह रही हूं ना मैं? उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो और दूसरी चीज, भारत के पास टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। हालांकि ऐसे ऐप्स हमारे सामने आ रहे थे जिसकी वजह से हम अपने टैलेंट को निखार नहीं पा रहे थे और हम अपनी ओर से कोई ऐसे ऐप को लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो जब यहाँ से दुनिया के दूसरे कोने में जाकर के अपनी पताका लहरा सकता है, बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स बना सकता है, तो अपने भारत के लिए क्यों नहीं? तो अभी इस पे काम चल रहा है और बहुत सारे ऐप्स आ भी गए हैं। और यदि आप पे टैलेंट है तो आप बहुत सारे अलग अलग माध्यम को अपना लीजिए। क्या फर्क पड़ता है? टैलेंट ही तो दिखाना है और टैलेंट मरता नहीं है। और यदि आप उस चीज को, मन को जब पक्का करके आप अपने टैलेंट को निकालते हैं, तब ही आप समझ लीजिए कि आप एक बड़े योद्धा हैं। और चाहे युद्ध कैसा भी आ जाए, उससे आप लड़ लेंगे।
अच्छा, दूसरी चीज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि यदि तुम्हारे जेब में 10 रुपए हैं तो कोशिश करो कि पूरी मार्केट घूम के आ जाओ और उसे बचा लो, और यदि वो खर्च हो भी जाता है या जरूरत पड़ जाती है तो कम से कम 5 रुपए घर में बचा करके लाओ। और अगर 5 रुपए नहीं भी बचते तो कुछ ना कुछ ऐसे अमाउंट थोड़े बहुत लेकर के ही आओ, यानी कि खाली होकर के मत आओ। जेब खाली मतलब तुम खाली। तो ऐसे उन्होंने मुझे छोटी छोटी शेविंग करने के विषय में बताया था। आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो अगले जब भी प्रॉब्लम्स की एक बार प्रॉब्लम आ गया, ऐसा नहीं है कि दूसरी बार प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अपनी सेविंग में से जरूर आप 30 to 40% बचाने की कोशिश कीजिए, बाकी खर्च कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खर्च करने के लिए तो कमा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए भी रखना आपका ही पूरा धर्म है, दायित्व है। तो इस कोरोना के विषय में हम और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा अनुरोध है कि आप सब हमेशा हमेशा अपने आप पे विश्वास रखें और कोशिश करें कि आप आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।